ये कहना चाहता हूँ कि आपको 300 सीट पर जब शरद समाज पहुंचा सकता है तो 300 सीट से 3 सीट पर लाने में हम देर नहीं करेंगे। आपको गिराएंगे। तो आपके कहने से मतलब ये है कि यूजीसी जो एक्ट चल रहा है वो काला कानून है। जी हाँ, बिल्कुल काला कानून है। पढ़ाई में, शिक्षा में और स्वास्थ्य में कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। किसी की भी सरकार हो और कोई भी सुप्रीम कोर्ट हो या विधानसभा हो या लोकसभा हो, ऐसे कानून पास नहीं करने चाहिए जिससे आम जनता का हृदय बिल्कुल शर्मसार हो जाए। मैं इतना ही कहना चाहूंगा सरकार से, कितना ऊपर उठोगे? प्रधानमंत्री ओबीसी, गृह मंत्री ओबीसी, राष्ट्रपति एसटी और कहां तक जाओगे आप? कम से कम पढ़ाई में तो छोड़ दो हम लोगों को। लगाए जा रहे हैं बाकी किस आरक्षण थे आप पहले से दे रहे हो, दे चुके हो। आरक्षण दे रहे हो, आरक्षण दे दो, बढ़ा के दे दो, कोई तकलीफ उन्हें दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पढ़ाई में ये नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। भेदभाव का जो कानून लाया गया है ये बहुत ही खराब कानून है, ये नहीं होना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी तरह जो है इन्हें देकर इस बिल को रोका कि इस तरह से समाज में भेदभाव का बढ़ जाएगा और जिस तरह से अराजकता भी फैल सकती है। सुप्रीम कोर्ट का भी यही मानना है, हमारा समाज भी यही कह रहा है, सामान्य वर्ग भी यही कह रहा है, उनसे कोई भेदभाव नहीं है। एसटी ओबीसी सारे सबके लिए सम्मत है। मेगांव में इस बिल को किस तरह से देखती है और क्या इसमें कमियां हैं, क्या सुधार सरकार को करना चाहिए? सुधार नहीं, इस चीज को समाप्त ही करना चाहिए जी। इस चीज की कोई आवश्यकता नहीं थी। 36 विधायक हर धर्म का आदमी आपस में मिलजुल के रहता है, लेकिन इस चीज को लाने से हर आदमी डरेगा तो भैया ये SC/ST ना ठोक दे, ये ना कर दे। कल तक भैया था, आज वो दुश्मन बन जाएगा। सिर्फ और सिर्फ समाज में खाई बांटने का काम कर रहे हैं। यदि सरकार मौजूदा सरकार पे अभी कोई ऐसे युवती भटकाने को, युवा वर्गों को या समाज को लड़ाने भटकाने का काम कर रहा है कि बिल के द्वारा? सरकार कोई भी हो, इस देश का भला कोई सरकार नहीं चाह रही। चाहे कांग्रेस हो, वो भी मुर्दाबाद है, बीजेपी भी मुर्दाबाद है। देश की समस्याएं और भी हैं, उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पोल्यूशन को कोई देख नहीं रहा है, सड़कें क्या हालत है, शिक्षा में क्या हालत है देश की है। दुनिया के टॉप 100 में बात करें पोल्यूशन की तो सबसे ज्यादा सिटी भारत की आती हैं, उसके बाद आती हैं तो पाकिस्तान की आती हैं बस। तो उसकी बात करना उचित नहीं होगा, है ना। इन मुद्दों से युवाओं को भटकाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ इन मुद्दों से भटकाने के लिए ये चूतिया पाके कानून ला कर और देश में आपस में लड़ाने का काम किया जा रहा है युवाओं को, ताकि कहीं हम तरक्की ना कर जाएं। इसी में उलझे रहेंगे तो यहीं सिमट के खत्म हो जाएंगे। तो आप भी जो ओबीसी है, ST/ST है, आप उनके हितों में बात करते हैं या फिर केवल अपने ही स्वर्ण समाज के लिए आंदोलन और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? हम हितों की बात करते हैं। आप चलिए हमारे साथ, आज जैसे ये आंदोलन खत्म है, चलिए हमारे साथ। सब बचपन से लेकर अभी तक जितने मित्र हैं सबसे बनी हुई है आज तक। एक थाली में खाते हैं, हर जात के साथ खाते हैं, ऐसी बात नहीं है। कहीं कोई विवाद है ही नहीं। केवल ये राजनीतिक पार्टियां आपस में लड़ाने का काम करती हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, XYZ कोई भी हो। ये केवल अपनी रोटियां सेक रहे हैं वोट बैंक की राजनीति के तहत। चाहे इस बार सत्ता हमारी आ जाए तो हम खा जाएंगे, फलाना खा जाए, खा जाए, वो खा जाए, अगले साल तुम ले लेना, तुम खा जाए। और जैसे ही अभी सत्ता पक्ष का या किसी का अभी कोई जवाब नहीं आता है तो आगे भी आंदोलन मेगांव में देखा जाएगा। ये तो अभी शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन होगा। स्वर्णों को अभी कमजोर समझा जा रहा है, सरकार 10% समझ रही है, उन्हें ये नहीं पता है GDP में हम 90% योगदान देते हैं। बिल्कुल, भारत की तरक्की में सबसे ज्यादा योगदान स्वर्णों का है। बिल्कुल, अभी आप इतिहास क्रांतिकारियों को देख लीजिए, सबसे ज्यादा स्वर्ण है, लेकिन स्वर्णों को दबा दिया जा रहा है क्योंकि भारत को विश्व गुरु बनने से रोका जा रहा है। आप जितने भी वो बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO हैं वो देखिए, सभी स्वर्ण है और सभी बाहर विदेशों में काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भारत में उनका कोई सुन नहीं रहा है। आरक्षण का इतना ही 70 साल हो गए, देश पिछड़ा चला जा रहा है। ये सभी लोग और इसको ताकतवर कर रहे हैं, जातियों में बांट रहे हैं, बेरोजगारी पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। स्वर्णों को 10% को लॉलीपॉप दे दिया गया है EWS का, उसे छिछोरते रहे और इन्हें वोट देते रहे। कितना विरोध कर रहे हैं? जैसे कि आप ये UGC कानून है, क्या UGC में है? क्या UGC भी 2012 में भी था, थाना 12 में भी था ना। तब किसी ने विरोध किया? कोई स्वर्ण आगे आया विरोध के लिए? क्यों नहीं आया? क्योंकि अब आप क्या कर रहे हो, अब UGC में संशोधन करो, ठीक है,
कहीं संशोधन भी नहीं हो रहा है उसमें। आप तो ये कहेंगे पूरा जो भी कहीं उसकी जो सहमति गठित की गई उसमें कोई सामान्य या कैटेगरी का अधिकारी भी नहीं रहेगा। सामान्य अधिकारी था, सामान्य अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के वकील थे ना, उन्होंने रोक लगाई है, तो उन पर भी अब तानाशाही दिखा रहे हैं। ओबीसी छात्र द्वारा अगर जनरल कैटेगरी वाले पे गलत अगर शिकायत की जाती है, तो अगर वो गलत शिकायत पाई जाती तो उससे भी कोई प्रावधान नहीं किया जाएगा। अगर गलत शिकायत पाने पर जुर्माना मुझे भी नहीं बताइए, आप एक चीज बताइए, जैसे ये भैया खड़े हैं और मैं खड़ा हूँ, ये ओबीसी के हैं, मैं जनरल का हूँ। अगर ये मेरे से कोई गलत कह देते हैं तो इनकी कार्रवाई तुरंत हो रही है। अगर मैं इनको कह दे रहा हूँ तो कोई सुनवाई नहीं है। बिल्कुल क्यों नहीं है सुनवाई? कहीं ना कहीं खुद भेदभाव क्यों नहीं है? तो जिस सरकार को देखना चाहिए है, क्यों नहीं है समान है? जिसमें सुनो थोड़ा, इसका खून का अलग, इसका खून अलग है। भाई ये भाई मान रहे हो तो एक समान करो। इतने बात तुम ये भी बोलते हो कि भारत नागरिक एक ये क्यों नहीं करे? नेता लोगों को सोचना चाहिए। ये हमारा भाई बैठा है, ये ओबीसी का है भाई हमारा। जब सुनो, मैं कुछ प्रदर्शन आंदोलन जब अपन बाजार में थे, मार्केट में थे, तब भी कुछ ओबीसी भाई जो युवा मिले उन्हें भी कहा है। तो आप कैसे देखते हो ओबीसी? मेरा नाम मनीष निवास है, मैं ओबीसी से आता हूँ, पर मैं इस सहयोग में हमेशा साथ हूँ। ये ब्राह्मण ठाकुर हमारे सब मित्र भाई कहीं कोई पढ़ने में या उठने बैठने में कोई समय नहीं, कोई दिक्कत है? भाईचारा साथ मानता है। जनता को क्यों भड़का रहे हो आप? नेता लोग और मैं अपने सर्व समाज के नेताओं से कहना चाहूंगा कि नरेंद्र सिंह तोमर हो, चाहे हमारे बंद के विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा हो, चाहे ओपीएस भदौरिया हो या राहुल भदौरिया हो या राकेश शुक्ला जी हो, कोई भी हो, हमारे सर्व जो विधायक है, मंत्रीगण है, कोई इस बारे में बोलना नहीं चाह रहा है। तो मैं सभी से, भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है कि ये कानून लाके मुझे सवर्णों में और हरिजनों में वो डालने का कार्य कर रही है, जिससे सरकार चाह रही है कि सरकार बनेगी दोबारा, तो ये भूल में है सरकार। भारत माता की जय। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मेगा रिपोर्टिंग से, ग्राउंड लेवल रिपोर्ट के बारे में आपको पता नहीं है क्या? नहीं, जानकारी नहीं है, बंद कर देता। अच्छा सभी भाई बोल रहे हैं अपनी अपनी दुकानें बंद कर दी जाए। शहर की सारी दुकानें बंद करा दी गई हैं। आप लोग देख सकते हैं मेगा रिपोर्टिंग। के बारे में और क्या कहना चाहिए? ऐसा बता रहे बहुत गलत नियम है, इसके लिए हम बाजार बंद करवा रहे हैं। इसके हम कोर्ट से आगे इसको रुकवाया जाए, यहाँ से जाकर हो रहा है वहाँ तक। आपके हिसाब से बंद होना चाहिए? से हमारे यहाँ पे ओबीसी के कुछ लोग हैं हमारे साथ चल रहे, जैसे कि भैया ये हमारे ओबीसी में, पर ये इसका प्रयोग कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। हम हिंदू बोल रहे हैं, हम हिंदू भाई छात्र कह रहे हैं कि दुकान को बंद करें। सभी भाई सामान उठाकर अंदर रख रहे हैं दुकानों पर। दुकान नहीं खुलेंगी तो नहीं खुलेंगी, सबका ये कहना है। दुकानों पर छात्रों ने जाके घेराव किया और दुकान को बंद कराने का प्रयास कर रहे हैं। अमित शाह जी ने संसद भवन में एक बयान दिया था कि हम जो कानून लागू करेंगे वो सभी को मानना पड़ेगा। ऐसे कैसे मानना पड़ेगा? आज सुप्रीम कोर्ट बैठा है, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट बैठा है जो करने के लिए न्याय अन्याय जो है वो है, ठीक है ना। अमित शाह अपने मन में अगर ये बिठाकर रखे हैं कि हम कहेंगे वैसे ही तानाशाही चलेगी, तो वो भूल गए ये सरकार संसद में, ये जनता संसद में बिठा सकती है तो रोड पे भी बिठा सकती है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। आप लोग देख रहे हैं सभी छात्र भारत माता की जय का नारा लगा रहे हैं। इसके बारे में कुछ कहेंगे?
ये कानून जो थे ना, ये मोदी के लिए बहुत हानिकारक है आने वाले समय के लिए। मोदी समझ ले कि उनकी गई। आप कुछ कहना चाहेंगे? हम क्या कहते हैं, जी कह रहे हैं कि मतलब ये कटोगे तो कटोगे, वो एक बहु कर रहे हैं और जो मुझे समाज बिगड़ मार रहे हैं हिंदू समाज में। तो इनको ये समाज मोदी जी को ये समाज सोचने में समझने में कुछ दिमाग नहीं लगाया इनने। तो आपके कहने का मतलब इसको बंद होना चाहिए? बंद होना चाहिए यूजीसी। भाइयों ने हाथ जोड़ के दुकानें बंद कराने का प्रयास किया है। दुकानें बंद किए हैं। हाथ जोड़ के निवेदन है सभी से, जितने भी महिलाओं का सभी बात है, सभी से कह रहे हैं निवेदन है हाथ जोड़ के कि अपनी अपनी दुकानें बंद रखें। यूजीसी के बारे में कुछ कहेंगे? यूजीसी के बारे में बिल्कुल विरोध करता हूँ मैं, इसका समर्थन नहीं करता हूँ। बिल्कुल बंद कराओ। लोग देख रहे हैं मेगा रिपोर्टिंग। पूरा बाजार सारे सोल समाज के भाइयों ने और छात्रों ने जो भी है पूरा बंद करा दिया है। जैसे अभी 19 मार्च को तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसमें जो सुनवाई करेगा। अभी जो मौजूदा सरकार है जिसके द्वारा इस बिल में जो संशोधन करके स्वर्ण समाज पे थोपा जा रहा था, उनने अभी तक अपनी कोई बात या अपनी कोई पक्ष नहीं रखा है। तो 19 तारीख से पहले या फिर आप आगे भी कोई आंदोलन स्वर्ण समाज द्वारा या महंगाओं में या चंबल संभाग में देखा जाएगा, कोई बड़ा आंदोलन करेंगे? हमारी जो मांगे हैं वो हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी, तो ये हमारा आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। आज हुआ है, ये आगे चल के फिर से होगा। हमारे जितने भी हमारे समाज के जितने भी हमारे साथ भाई हैं, वो सब जैसा बोलेंगे वैसा हम सब लोग करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं गाँव रिपोर्टिंग से, मैं गाँव चौरा लाइव। जैसे हमारे साथ जो है मेहगांव भी थाना प्रभारी मौजूद है, और जो आंदोलन पूरा हुआ था तो काफ़ी पुलिस बल रहा, प्रभारी जी खुद मौजूद रहे थे, तो इनसे जानते हैं आंदोलन के बारे में। आज यूजीसी एक्ट को लेकर मेहगांव के और आसपास के गांवों के युवाओं द्वारा एक आह्वान किया गया था बाजार बंद का। तो युवा सर्किट हाउस में इकट्ठा हुए थे, उनके द्वारा शांतिपूर्ण आंदोलन किया गया। पुलिस के जो दिशा निर्देश जो दिए थे उसी के पालन में इनके द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन किया गया, और अब ये लोग वापस यहाँ आ गए, उनका आंदोलन शांतिपूर्ण संपन्न हुआ।